हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप लोग को फिर से केदारनाथ अपडेट दे रहे हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि आज 20 अगस्त का दिन है और यहाँ जो आप ये धरना प्रदर्शन देख रहे हैं ये बद्रीनाथ का है, जहाँ पर मास्टर प्लान के तहत बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। और बद्रीनाथ के निवासियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है कि हमें मंदिरों का विकास नहीं चाहिए, अपितु जैसे मंदिर हैं वैसे ही होने चाहिए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये केदारनाथ मार्ग सोनप्रयाग का एरिया है, जहाँ कल सुबह एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें एक व्यक्ति मौके पर सवार था, जिसको काफी गंभीर चोटें आई है, जिसको उठा करके एसडीआरएफ जवानों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। और गनीमत की बात ये रही कि इसमें कोई ज्यादा सवार नहीं थे, कोई जनहानि ज्यादा नहीं हुई है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए रास्ते की जो अपडेट है, बद्रीनाथ मार्ग पर आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े जो बोल्डर हैं ऊपर से आ रहे हैं सड़क को जाम करके। ऐसे आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े लाखों टन के जो बोल्डर है वो ऊपर से खिसक रहे हैं, क्योंकि मिट्टी की मियाद खत्म हो चुकी है और खत्म हुई मिट्टी की मियाद अपने जगह पर स्थिर कभी नहीं होती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं बड़े बड़े जो स्लाइडें हैं वो नीचे गिर रहे हैं। मिट्टी के अंदर जो गैस बन रही है उस गैस के कारण जो चट्टाने हैं खिसक रहे हैं, जिससे कि कई प्रकार की जो हानियां हैं वो होती हैं। तो इस प्रकार से आजकल आप देख सकते हैं बद्रीनाथ से लेकर के केदारनाथ से लेकर के गंगोत्री, यमुनोत्री और मधवेश्वर, तुंगनाथ जैसे पवित्र धामों में मार्ग पर दुनिया भर के जो बड़ी बड़ी उपकरण की अपडेटें हैं वो आती रहती हैं। तो आज 20 अगस्त की जो अपडेट है आप लोगों को देते रहे हैं हम। अगर आप लोगों को यहाँ की जानकारियाँ पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको इस प्रकार से प्रकृति का नज़ारा देखना है तो आपको बद्रीनाथ मार्ग पर जाना पड़ेगा, जहाँ पर इस प्रकार के वाटरफॉल आप लोगों को दिखेंगे, जिससे कि आपको काफी मनमोहक नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं ये बद्रीनाथ का मास्टर प्लान का एरिया है, जहाँ पर ग्रामीणों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया है। मंदिर प्रांगण के चारों ओर इस प्रकार से मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है और बद्रीनाथ के निवासियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। बद्रीनाथ के निवासियों का कहना है कि हमें मास्टर प्लान की जरूरत नहीं है, जैसा मंदिर है वैसा ही रहने दो, और राज्य को जो विकास चाहिए, जो रोजगार चाहिए वो दो। ऐसे फालतू के जो कार्य है वो ना करें। लेकिन जो नदियों के किनारे है वहाँ सुरक्षा दीवार का निर्माण होना भी जरूरी है। लेकिन बद्रीनाथ के निवासी इस मास्टर प्लान के तहत जो होने वाला कार्य है उसके लिए मना कर रहे हैं। और उसके जो धरना प्रदर्शन की छवियां हैं वो भी आप लोगों को दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये मना कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े जो पोखरे यहाँ हैं वो यहाँ मास्टर प्लान पे कायम कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ जगह तहाँ जो कार्य चल रहा है और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को तोड़ा जा रहा है, ताकि मास्टर प्लान का जो कार्य है वो सुचारू हो सके। और इसका विरोध है जोरों शोरों से बद्रीनाथ के निवासियों के द्वारा किया जा रहा है। उसकी छवियां आप लोगों को दिखाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ जो ऐसा मास्टर प्लान का जो विरोध है वो क्यों हो रहा है। और यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो कुछ लोगों ने अपना जो सर है वो भी मुंडवाया है। उसकी छवियां भी आप लोगों को दिखाते हैं कि क्यों इन्होंने ऐसा किया है। वो खुद धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग सुन सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ लोग अपना मुंडन कर रहे हैं और ये विरोध के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये ऐसे कार्य कर रहे हैं। इसका धरना प्रदर्शन का जो कार्य है, विरोध किया जा रहा है। लोग अपना मुंडन करा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें जो मंदिर है वो मंदिर ही चाहिए, इस प्रकार की कोई उल्टे पुल्टे कार्य ना करो, रोजगार दो लोगों को, लेकिन ऐसे उल्टी सीधी हरकतें ना ही करें तो अच्छा है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं क्या क्या कह रहे हैं, सुन सकते हैं आप। सत्ता का दुरुपयोग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सत्ता का दुरुपयोग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हर छोर जुल्म की टक्कर। इस प्रकार से आपने सुना कि किस प्रकार से ये लोग विरोध कर रहे हैं और इनका कहना यही है कि यहाँ पर जो मंदिर है, जैसा मंदिर है वैसा ही होना चाहिए। इस प्रकार से मास्टर प्लान तैयार न करें, क्योंकि बद्रीनाथ मंदिर की अपनी एक मर्यादा है और इतिहास पुराण इसके गवाह है कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किसने और क्यों करवाया है। इतिहासों में, पुराणों में, महाकाव्यों में इसका जो वर्णन है वो उचित है। और आप लोगों से भी अनुरोध है कि ऐसे गवर्नमेंट जहां विकास करना है वहां विकास नहीं कर रही है, जहां रोजगार देना है वहां रोजगार नहीं दे रही है।
जहां उचित कार्य करने हैं वहां नहीं करने हैं, और जहां सब कुछ सुरक्षित है वहां तबाह करने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में प्रकृति के साथ छेड़खानी होगी तो उसका जो परिणाम है वो इसी प्रकार से विनाशक होगा, घातक होगा। तो आप लोगों से भी अनुरोध है कि इन चीज़ों का विरोध आप लोग भी अवश्य करें, क्योंकि ये भगवान के द्वार है और भगवान का जो द्वार होता है वो पवित्र होता है। भगवान के द्वार में यदि अगर कोई कमी है तो उसको सुधारा जा सकता है, लेकिन इस प्रकार से दिशा ही परिवर्तन कर दिया जाए, भूगोल ही बदल दिया जाए, तो ये बिल्कुल उचित नहीं है। तो आप लोगों से भी अनुरोध है, ऐसे लोगों का विरोध आप लोगों को करना चाहिए ताकि आवाज उठे और जो हमारे पौराणिक स्थल हैं वो बचे रहें, धार्मिक स्थल हैं वो बचे रहें। इस प्रकार के जो कार्य हैं वो ना हो। लोगों को आप देख सकते हैं कि विरोध कर रहे हैं, हाथ में छाता लेकर के सड़कों पर उतरे हुए हैं, ताकि इस प्रकार से सरकार की जो आंखें हैं वो खुल सकें। आगे के जो नज़ारे हैं वो भी आप लोगों को दिखाते हैं, और ये उत्तरकाशी धराली का एरिया है जो आपदा के बाद का दृश्य है। हवाई छाया चित्र लिया गया है हेलीकॉप्टर के जरिए। आप देख सकते हैं किस प्रकार से कैसा धराली था और कैसा मंजर आज बना हुआ है। चारों ओर केवल बजरी और रेत की जो गाद है वो भरी पड़ी है, और चारों ओर आप देख सकते हैं बिल्कुल शमशान बना हुआ है। कहाँ गए वो दिन और कहाँ गए वो महल, महल जैसे ऊंची अट्टालिकाएं, सब तहस नहस होकर ध्वस्त हो गए, शमशान बन चुका है। तो प्रकृति अपना जो रुख है, अपना जो रूप है, अपनी जो जगह है वो लेने में कभी भी देर नहीं करती, संकोच नहीं करती, क्योंकि जहाँ प्रकृति का मार्ग होगा उस मार्ग को प्रकृति ने अवश्य लेना है। और यहाँ पर जो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तराखंड के जो भूवैज्ञानिक हैं उन्होंने ड्रोन के द्वारा सर्वे किया, तो यहाँ आप देख सकते हैं धराली के ऊपर उत्तरकाशी के हर्षल क्षेत्र की जो तस्वीरें हैं, यहीं से वो बादल फटा था जहां पर झीलें थी, और उस झील के ऊपर जब ग्लेशियर टूटा तो ग्लेशियर के टूटने से झील फट गई, जिससे कि इस बड़ी तबाही को न्योता मिला। चारों ओर आप देख सकते हैं बड़े बड़े जो गजेरे हैं उन्हीं के द्वारा ये आपदा आई। और ये आप जो नज़ारा है ये त्रियोगी नारायण का है। केदारनाथ त्रियोगी नारायण सोनप्रयाग से 4 किलोमीटर की दूरी पर बाईं ओर त्रियोगी नारायण का मंदिर है, जहां पर भगवान शिव की और पार्वती का विवाह स्थल है। और यहीं पर लोग आजकल अपना जो विवाह का पंजीकरण है करवाते हैं। और ये मधुरेश्वर धाम का नज़ारा है, जहां हल्का सा छायाचित्र आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को मधुरेश्वर धाम से बाबा भूखंड भैरव की जो छवियां हैं वो भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं चारों ओर का जो मनमोहक नज़ारा है, बाबा केदार की भूमि का नज़ारा है, वो भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रात्रि का नज़ारा, सुबह का नज़ारा, दिन का नज़ारा कैसा बाबा केदारनाथ के धाम में है। उन सारे नज़ारों को आप लोगों को दिखाने की कोशिश की जा रही है, ताकि 5 सितंबर के बाद आप लोग केदारनाथ यात्रा पर आएं। आप लोगों की जो यात्रा है वो मंगलमय हो, ऐसी हमारी आशा है। बाबा भोलेनाथ आपकी मनोकामना जरूर पूरी करे।